के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 2 विदेशी भी शामिल थे। इस घटना की न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता जताई। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को गंभीर और चिंताजनक करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय नागरिकों के प्रति संवेदना जताई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने इसे दुखद घटना बताते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जी.डी. वेंस, जो इस हमले के दौरान भारत में मौजूद थे, उन्होंने और उनकी पत्नी उषा वेंस ने इस बयान में इस हमले पर गहरा दुख जताया और भारत के लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे गंभीर हिंसक कृत्य बताते हुए भारत के प्रति सहानुभूति जताई और इस प्रकार की घटनाओं को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संवेदना संदेश भी भेजा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी भारत और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े रहने का संदेश दिया और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यूएई हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ है। साथ ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में इस घटना पर दुख जताया और भारत के साथ सहयोग का आश्वासन दिया। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हमले को निंदनीय बताते हुए भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की। साथ ही जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने भी भारत और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हमले को दुखद बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य है। सिंगापुर ने भी एक आधिकारिक पोस्ट में भारत के प्रति समर्थन जताया। श्रीलंका, ईरान और यूक्रेन ने भी इस हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। यूक्रेनी दूतावास ने बयान में निर्दोष नागरिकों पर हमले को बेहद दर्दनाक बताया। देश भर के नेताओं ने पहलगाम हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और हमले की निंदा की। So very unfortunate incident happened in Pahalgam, Jammu and Kashmir, and dastardly killed innocent, unsuspecting tourist by terrorists in Pahalgam. Yesterday, around 2:30 p.m., has deeply hurt, shocked, and saddened us all. The Congress Party unequivocally condemns this cowardly act of terror and those responsible for it in the strongest possible terms. This attack is a direct assault on the unity and integrity of our nation. Since the horrific Chittis Singh Pura massacre in 2000, this is among the most brazen and outrageous
attempts by terrorists and separatists. We firmly reiterate those who murdered unarmed and innocent civilians cannot be human. Late last evening, I spoke to Union Home Minister Sri Amit Shah. He was in Kashmir, and I also spoke to Umar Abdullah, Chief Minister of Jammu and Kashmir, and further I also spoke to local leaders like Pradesh Congress Committee Adhyaksh and also LOP of our party. And I gathered many informations, but at present I think it is not necessary to tell everything. I condemn, because I have come here to condemn this cowardly act done by terrorists. And whosoever is there, the Amit Shah told me that they are going to take action drastically in that area. Congress Working Committee will meet. I have asked to convene the Congress Working Committee tomorrow at 11 a.m. in AICC office. लेकिन पर्यटकों पर हुए इस हमले के 12 घंटे बाद तक पाकिस्तान, चीन और कनाडा की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया बताती है कि भारत अकेला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।